नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम नितेश राजपूत जी के वीडियोस में देखिए इस तरीके का एक एनिमेशन जो यूज होता है, इस एनिमेशन को हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने इस तरीके का एक पेज जो है डाउनलोड कर लिया है, फ्रीपिक से मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट काम हमारे पास होगा टेक्स्ट का, तो मैं फटाफट चैट जीपीटी के थ्रू एक टेक्स्ट जो है जनरेट कर ले रहा हूँ। सो दोस्तों, टेक्स्ट हमारे पास आ गया है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो अभी देखिए हमारे पास ये काफ़ी सारा टेक्स्ट है। तो दोस्तों मैं इसको अरेंज करके अलग अलग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा हूँ इस टेक्स्ट को। सो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमने अपने टेक्स्ट को जो है ये अलग अलग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें कि हमारा ये मेन हेडिंग वाला टेक्स्ट एक लेयर में है, ये वाला पार्ट हमारा एक में है, ये एक में, ये और ये। तो इस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट काम हमारा रहेगा यहाँ पे जो हाईलाइट वाले जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट्स को हमें यहीं पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, उनमें कलर्स वगैरह का अगर एनिमेशन करना है तो हमें उन्हें सेपरेट करना होगा। तो उसके लिए अगेन हम टेक्स्ट लेयर लेके वहां वाले पार्ट को काट के वहां पे अलग से टेक्स्ट को डालेंगे। तो सबसे पहला काम तो मैं इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से इसके कलर को कर ले रहा हूँ चेंज, और ये ब्लैक कलर का मैंने इसको कर लिया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एक टेक्स्ट है ना, तो इस वाले टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट करना है। तो इस वाले टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और यहीं पे एक डुप्लीकेट और कर ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं उस टेक्स्ट को लिख ले रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब मैं इस टेक्स्ट को देखिए यहाँ पे मूव कर रहा हूँ एग्जैक्ट, और इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड इटैलिक अगर करूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा डिस्टेंस तो है थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे जिससे कि हमारा टेक्स्ट जो है अच्छे से फिट आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम रहेगा, हमें इस वाले पार्ट को भी तो डिलीट करना है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैंने इसको डिलीट किया। अब हमें स्पेस दे के उस गैप को सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना ये एक जो है टेक्स्ट सेट कर लिया है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं इसी में। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, सीधे कंट्रोल एक्स ही कर ले रहा हूँ, और इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे मैं उसी टेक्स्ट को लिख लूँगा जो मुझे चाहिए था। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसे करके नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको तो मैं इस तरीके से एडजस्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे चले जाएंगे हम इसके स्टार्टिंग में, और यहाँ पे इसको स्पेस दे के एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टेक्स्ट हो गया है। सो इस वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसी को यहाँ से डुप्लीकेट किया मैंने और यहाँ पे उस टेक्स्ट को कर दिया पेस्ट। ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको हम अगेन उस पोजीशन पे सेट कर लेंगे। तो अब हम पीछे वाले टेक्स्ट को भी हमें डिलीट करना होगा। तो पीछे वाले टेक्स्ट को मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसमें स्पेसिंग हमें देनी होगी। साथ में ये वाला टेक्स्ट है, इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, और जो ये पीछे वाला टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिंग और दे देते हैं। तो आई गेस ये बोल्ड इटैलिक नहीं हुआ है, तो इसको बोल्ड इटैलिक करना था। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे इसी को मैंने डुप्लीकेट कर दिया है और यहाँ पे इसको कर लिया है पेस्ट। ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट तो ठीक है, बट मुझे ऊपर वाले पार्ट को मूव करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। तो यहाँ तक ये आ गया। अब मुझे इसमें से इस पार्ट को डिलीट करना पड़ेगा। इस वाले में नहीं, हमें इस वाले में डिलीट करना है। तो यहाँ से हमने डिलीट करना था और यहाँ तक हमें डिलीट करना था। ठीक है। यहाँ से मैंने एंटर मारा और यहाँ स्पेस देना है। तो ये हो गया। इस तरीके से हमने अपने सारे टेक्स्ट को जो है सेट कर लिया है। अब हम क्या है, मेन एनिमेशन करने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो हम एक कॉम्पोजिशन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे पेपर नाम से एक कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ इस तरीके से, और इसको जो हमने ये पेपर क्रिएट कर दिया है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं, न्यू के अंदर जाएंगे और हम ले लेंगे एक कैमरा। ठीक है, 2 नोड कैमरा मैं ले रहा हूँ और 50 mm का ये कैमरा होने वाला है। ओके कर लिया है और ओके कर लिया है। ठीक है, तो हमारा कैमरा आ चुका है। अगेन मैं इसके ऊपर एक और नल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और हम F4 प्रेस करेंगे, या आप टॉगल स्विच को क्लिक कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से देखिए इन लेयर्स को हम कर लेंगे 3D। ठीक है, और इस कैमरे को यहाँ से हम पेरेंट कर लेंगे नल ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो अब हम नल ऑब्जेक्ट की रोटेशन को ओपन करने वाले हैं इस तरीके से, और अब हम इसको करेंगे रोटेट समथिंग लाइक दिस। और दिस। ठीक है, थोड़ा सा और इसको टिल्ट कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, और साथ में हम कर लेते हैं इसको स्केल समथिंग लाइक दिस। फाइल को सेव कर लेंगे। उसके बाद इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे सीसी पेज टर्न, हमें ये देखिए इस पेज टर्न को हमें डाल देना है इस कॉम्पोजिशन के अंदर। ठीक है, अभी इसी सेटिंग के साथ हम काम करने वाले हैं। तो अब आप अगर इस टर्न को देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये टर्न हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो हम चले जाएंगे अपनी इस पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, इस पेज टर्न को हमें इधर करना है इस तरफ को, और उसके बाद हमें यहाँ पे लगा लेनी है की। ठीक है, इस फोल्डिंग पोजीशन पे। उसके बाद हमें यू प्रेस करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट की आ गई। ठीक है, हम चले जाएंगे सेकंड पोजीशन पे अपनी, और इस पोजीशन पे अब हम इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो या दिस लुक्स गुड। तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, दोनों की को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया। स्क्रीन पे आने के बाद अब हमें थोड़ा सा एनिमेशन और करना है इसमें, तो मैं इसी को अगेन टर्न करूंगा। यहाँ पे कुछ फ्रेम आगे गया मैं, और यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया। इस पोजीशन पे गए और इस पोजीशन पे जाके हम इसी को कर लेंगे कॉपी पेस्ट। तो अब आप अगर अब देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला एनिमेशन जो है काम कर रहा है। ठीक है, इस पोजीशन पे इसको थोड़ा सा नीचे इतना रखते हैं, तो ये इस तरीके से देखिए ये मूव हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यही एनिमेशन हमने थोड़ा आगे तक रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन कीज को, इन दोनों कीज को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे रखा, कॉपी पेस्ट किया, फिर यहाँ पे आगे रखा, पेस्ट किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, तो इतना मैंने पेस्ट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से अब ये मूव होता रहेगा। तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए हमारा एनिमेशन स्टार्ट होना है यहाँ पे से। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे, अंदर वाला जो टेक्स्ट के अंदर हम एनिमेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ इसके अंदर, और यहाँ से तो सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ एक शेप लेयर इस तरीके से, और इस शेप लेयर में हम क्रिएट करने वाले हैं एक शेप। तो यहाँ से मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया है इस तरीके से, और थोड़ा सा मेरे को ना इसका एजेस कुछ इस तरीके के चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस तरीके का बना लिया, यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का बना लिया, और ये हमारे पास पहला शेप रेडी है। ठीक है, अब इस शेप को हम ले जाते हैं सबसे नीचे, इसके ऊपर हमें इस शेप को रखना है ताकि हमारा जो शेप है ना ये एकदम प्रॉपर कवर हो जाए। ठीक है, वी प्रेस करेंगे, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करूंगा और इनको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए स्पेस काफ़ी हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, और अब इसके एंकर पॉइंट की बारी आई तो मैं वी प्रेस करके इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ।
इस तरीके से। अब हमें इसको स्केल करना है इस पोजीशन से, तो मैं इस पोजीशन से मैंने लगाई स्केल में की और मैं चला गया हूँ कुछ फ्रेम आगे। यहाँ पे मैं सेकंड की लगा ले रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम में गया, यहाँ से इसको अनचेक कर लिया और इस वाले पार्ट को हमें 0 करना होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे 0 कर लिया। दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन जो है आ चुका है स्क्रीन पे। इसके बाद मुझे एक और एनिमेशन चाहिए था, तो हम अपने टेक्स्ट को देखेंगे। यस, दिस इज द टेक्स्ट। सो मुझे यहाँ पे भी एक एनिमेशन चाहिए था, तो मैं यहाँ से अगेन एक शेप ले रहा हूँ यहाँ पे, और इस बारी मैं अपने शेप को कुछ इस तरीके का यहाँ से इक्लिप्स ले लेंगे, और इक्लिप्स लेने के बाद मैं अपने शेप को देखिए कुछ इस तरीके का बना रहा हूँ। बट यहाँ पे भी देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारा ऐसे करके इक्लिप्स के अंदर आएगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस इक्लिप्स को डिलीट कर ले रहा हूँ, पेन टूल लिया और पेन टूल की मदद से मैंने अपने शेप को देखिए इस तरीके से बना लिया खुद ही। ठीक है, इसको हम ले जाएंगे इसके नीचे ताकि हमको यहाँ पे पूरा दिखे, और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, और इस शेप के साइज को भी हम इस तरीके से देखिए बढ़ा लेंगे। हमें ये एक्सपीरियंस तक ही चाहिए। यस, ठीक है, और इसको इस तरीके से, इसको भी इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऐड करने पड़ेंगे एंकर पॉइंट। ठीक है, तो मेरा तो वैसे प्लस बन के आ रहा है देखिए पेन टूल के आगे, बट अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके ये प्लस वाला टूल ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक की लगा ली है और इसको नीचे कर दिया, अगेन यहाँ पे भी एक की लगा ली है और इसको नीचे कर लिया। ठीक है, इसके साइज को अब मैं यहाँ से एडजस्ट करके बड़ा कर सकता हूँ, ये देखिए। इसी तरीके से मैं इसको भी ऐसे करके बड़ा कर ले रहा हूँ जिससे कि पूरा टेक्स्ट जो है कवर हो जाए। तो ये हमारा टेक्स्ट देखिए इस तरीके से कवर हो चुका है। अगेन इसको भी हमें अगर एनिमेशन करना है तो यहाँ से इस एंकर पॉइंट टूल को हम उठाएंगे और यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे कट कर लेते हैं, और इसके भी स्केल में हम की लगा लेंगे, कुछ फ्रेम आगे जाएंगे, सेकंड की लगाएंगे, फर्स्ट फ्रेम पे जाके इस वाले को कर लेंगे हम 0। सो इस तरीके से देखिए हमारा ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको इसकी जगह पे सर्कल चाहिए, तो हम सर्कल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिल को हमने कर लेना है बंद, अब हमें चाहिए सर्कल, तो यहाँ से स्ट्रोक हम लेने वाले हैं। तो स्ट्रोक का कलर मैं पहले कुछ ये रेड कलर का ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं इस स्ट्रोक को बढ़ा लूँगा। ठीक है, 4 काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक काम करते हैं 2 रखते हैं। तो ये देखिए ये 2 का हमारा स्ट्रोक यहाँ पे आ चुका है। अब इस स्ट्रोक को स्केल से एनिमेट नहीं कर पाएंगे हम, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए लास्ट पोजीशन में गया और यहाँ पे मैंने इस स्केल को हटा दिया। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे चले गए, यहाँ पे ओपन किया लेयर को, ऐड के अंदर गए, ट्रिम पाथ किया। ठीक है, ट्रिम पाथ को ओपन किया, यहाँ पे इसको कर लिया 0, की लगाई फर्स्ट फ्रेम पे, कुछ फ्रेम आगे जाके इसको कर लिया 100, दोनों को सेलेक्ट किया और F9 प्रेस कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये लाइन जो है अब चल रही है। ठीक है, साथ में हमें चाहिए था हमारा ये टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो टेक्स्ट के कलर को देखिए कैसे चेंज करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें काम करते हैं, इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फिल सर्च करेंगे और इस फिल को डाल देंगे हम इस पे। ठीक है, और यहाँ से इसका कलर जो है चेंज करके कर देंगे ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे कलर के अंदर यहाँ पे की लगा लेंगे, और जिस भी पोजीशन तक चाहिए, हमें इस पोजीशन तक चाहिए या इस पोजीशन तक चाहिए, तो यहाँ पे जाके हम यहाँ से अपने कलर को चेंज कर लेंगे जिस भी कलर में हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमें या ये कलर चाहिए, तो मैंने कलर ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ से इसका कलर भी अपने आप ही चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे अपना एनिमेशन, तो यहाँ पे देखिए ये चला, ये हुआ। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, तो इस वाले को भी हम अगेन कर लेते हैं। इसके ऊपर हम एक शेप लेयर ले लेंगे और इसको मैं नीचे मूव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको नीचे मूव करने के बाद मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल।
ठीक है। तो इस साइज का मैंने रेक्टेंगल ले लिया है, फिल इसका बंद कर लिया है, स्ट्रोक मैं इसका बढ़ाने वाला हूँ, सॉरी स्ट्रोक बंद कर दिया है, फिल कलर मैं इसमें दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ ये वाला कलर, ब्लू कलर, ठीक है। और एंकर पॉइंट वाई प्रेस करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे कर देंगे मूव, ठीक है। स्केल पे की लगाएंगे, कुछ फ्रेम आगे चले गए, सेकंड की लगा ली, फर्स्ट फ्रेम में गए और इसको कर लिया हमने 0। तो अब देखेंगे तो इस तरीके से एनिमेशन हो रहा। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस कर दिया। इसको थोड़ा सा हमें आगे करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। सो इस तरीके से ये एनिमेशन तो हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे और भी चेंज करना है। तो ये वाला जो कलर है, इस कलर को हमें चेंज करना होगा वाइट कलर में, ठीक है। बट इस बारी हम क्या करेंगे, वाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसी को मैं कंट्रोल D करके एक डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ इसके ऊपर से, और यहाँ पे मैं लीनियर करके सर्च कर रहा हूँ। तो ये देखिए लीनियर वाइप वाला एक ये इफेक्ट था, तो मैंने इसमें डाल दिया इस वाले टेक्स्ट में। और साथ में हम चले जाएंगे कैरेक्टर के अंदर और यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे वाइट, ठीक है। तो अब आप लीनियर वाइप को देखेंगे तो हमारी लीनियर वाइप देखिए इस तरीके से काम कर रही है। बस हमें की लगानी है। तो यहाँ पे गए हम, यहाँ पे हमारी की तो लगी हुई है, यू प्रेस किया, ठीक है। और इस पोजीशन पे गए, यहाँ पे हमारी दूसरी की लगी हुई है, तो इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया इस तरीके से। दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर दिया। तो ये ना काफ़ी फास्ट चल रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली यस इतना। और ये यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक की और लगा ले रहा हूँ, इसको हम आगे कर लेते हैं और इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन हो गई है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को एनिमेट नहीं करते, यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक शेप लेयर, ठीक है। और इस शेप लेयर को हम डाल देते हैं इसके नीचे, और यहाँ पे हम इस तरीके से एक शेप जो है ड्रॉ कर ले रहे हैं। इसको मैं एडजस्ट भी कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर हम यहाँ पे चेंज करके वाइट कर लेते हैं, ठीक है। लेयर को कट कर लिया है, ऑल्ट के साथ बिग ब्रैकेट ओपन से लेयर को सिलेक्ट करके वाई प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आ गया इसका एंकर पॉइंट। और इसको मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे प्लेस, ठीक है। स्केल ओपन करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे की लगा लेंगे और कुछ फ्रेम आगे जाके यहाँ पे सेकंड की लगा लेंगे, अगेन फर्स्ट की में आ जाएंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे 0, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला एनिमेशन भी काम कर रहा है। F9 प्रेस कर लिया। थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये एनिमेशन, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। उसके बाद वन मोर डुप्लीकेट किया इसी को और थोड़ा सा आगे मूव कर लिया और इसको मैं नीचे एडजस्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया, बट इसका स्केल मुझे बढ़ाना होगा। तो इस की में जाके मैंने इसके स्केल को देखिए इस तरीके से बढ़ा लिया, ठीक है। अगेन वन मोर डुप्लीकेट, इसको लेके जाएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद अगेन इसका भी स्केल ओपन करेंगे, लास्ट पोजीशन पे जाएंगे, इसको पहले नीचे सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया है और इसका स्केल को बढ़ाना है इस पोजीशन पे। तो इस तरीके से मैंने इस पोजीशन पे इसके स्केल को बढ़ा लिया। तो देखिए इस तरीके से ये एनिमेशन भी हमारा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। तो इस टेक्स्ट में भी हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पहले तो कंट्रोल A कर लेते हैं और सभी कीज को क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे न्यू के अंदर चले जाएंगे, एक शेप ले लेंगे, इसको मैं नीचे मूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप बना ले रहा हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कर लेना है और यहाँ पे इसको जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे करके इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक किया तो एंकर पॉइंट एकदम सेंटर में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास इसी को हम करेंगे कंट्रोल D और हमको यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहीं तक चाहिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया है तो मैं इसको
इसके स्केल को हम करेंगे एडजस्ट। तो एस प्रेस किया मैंने, इसको अनचेक कर लिया और इस वाले को मुझे सेट करना होगा। तो इस तरीके से देखिए ये दोनों भी मेरे सेट हो चुके हैं। अब इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैं चला गया हूँ कुछ डार्क ग्रीन कलर पे, इस तरीके से यहाँ पे जाके दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, ये कट कर दिया आगे का हिस्सा इनका, दोनों का स्केल ओपन किया, की लगाई, कुछ फ्रेम आगे चले गए अप्रॉक्सीमेटली इतना, सेकंड की लगाई, फर्स्ट फ्रेम पे गए, यहाँ पे इसको भी अनचेक कर लेना है और इसको कर लिया यहाँ पे 0, बट ये सेंटर से ऑन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा एंकर पॉइंट जो है दोनों में सेंटर है। तो सबसे पहले मुझे तो वाई प्रेस करना होगा, इनके एंकर पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करना होगा, ठीक है। सेम चीज़ इसके साथ भी, इसके एंकर पॉइंट को भी मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे 0 कर सकता हूँ और यहाँ पे भी 0 कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, तो ये देखिए दोनों एनिमेशन हमारे इस तरीके से आ गए हैं। नीचे वाले एनिमेशन को मैं थोड़ा सा आगे कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे पास इस तरीके से चल रहा है ये एनिमेशन, ठीक है। और साथ में जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट में भी मुझे कुछ एनिमेशन जो है करना पड़ेगा। तो मैं काम कर रहा हूँ अगेन, इसको इसी टेक्स्ट लेयर को मैंने कर लिया है डुप्लीकेट और यहाँ से इसका कलर चेंज करके मैं कर ले रहा हूँ वाइट, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आगे तो इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अब साथ में इसमें भी हमें सेम वही चीज़ करनी होगी। यहाँ पे पहले तो मैं इसको कट कर ले रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ पे चला गया, मैंने यहाँ पे ले लिया एक शेप और इस शेप में मैं करने वाला हूँ एक स्ट्रोक क्रिएट, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रोक बनाया, उसके बाद वापस मैं चला गया यहाँ पे और यहाँ से अगेन मैंने एक स्ट्रोक यहाँ को बना दिया, ठीक है। इसका फिल मैं कर ले रहा हूँ क्लोज, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जितने में हमारा टेक्स्ट जो है कवर हो जाए। तो ये टेक्स्ट हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। कट कर लिया इसको ओपन किया, ट्रिम ऐड किया, इसमें ट्रिम पाथ को ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड को यहाँ पे 0 कर लेंगे इस तरीके से और अपनी लास्ट पोजीशन में चले जाएंगे जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे इसको कर लेंगे 100, ठीक है। और इस वाले को यहाँ से अल्फा चैनल में ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला एनिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए चलते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। तो ये हमारी मेन कॉम्पोजिशन थी। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा पेज यहाँ पे आया, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा स्केल। तो मैं स्केल में की लगाई और कुछ फ्रेम आगे चल गया और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया स्केल कुछ इस तरीके से। साथ में हम इसकी रोटेशन को भी ओपन करने वाले हैं इस तरीके से। तो मैंने इसकी एक काम करते हैं, हम ओरिएंटेशन में की लगाते हैं, ठीक है। अब यू प्रेस किया, कुछ फ्रेम आगे चले गए जहाँ पे तक भी हमें इस एनिमेशन को करना है। तो सॉरी, यहाँ से हमें इस एनिमेशन को करना है ना, तो ओरिएंटेशन में पहली की यहाँ पे लगा ली, दूसरी तो हमने लगा ही रखी है। तो इस की में चले गए। अब यहाँ पे हमें इसको करना होगा एडजस्ट। तो मैं इसको करने वाला हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और ये थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जूम आउट होने के बाद ना हमें इसमें पोजीशन में भी करना पड़ेगा, थोड़ा सी लगानी पड़ेगी। तो मैंने पोजीशन ओपन करी, यहाँ पे की लगा ली और इस पोजीशन पे जाके मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर को मूव कर दिया जहाँ पे कि हमें ये वाला टेक्स्ट जो है क्लियरली दिखे, ठीक है। थोड़ा सा ओरिएंटेशन को हम और एडजस्ट करेंगे इस तरीके से और सबको सेलेक्ट कर लिया, F9 प्रेस कर लिया। तो अब अगर देखेंगे तो देखिए इस तरीके से अब हमारा टेक्स्ट जो है काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये हुआ, ठीक है, इस तरीके से ये आया, ये एनिमेशन आया, ये आया। और इसके बाद अब हमें चाहिए यहाँ पे हमारा ये एनिमेशन ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मुझे इसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ और कुछ फ्रेम आगे जाके इस वाले को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें काम करने वाले हैं, मैं एक इसमें शेप लेयर ले रहा हूँ इस तरीके से और इसमें शेप
स्ट्रोक को बंद कर दूंगा और यहाँ पे फिल को ऐड कर लूँगा। तो जैसे अभी तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का फिल ले लिया है मैंने, और यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चाहें तो यहाँ पे एक सॉलिड ले लेंगे। ये है, मैंने एक सॉलिड ले लिया है ब्लैक कलर का। ओके कर लिया, ओके कर लिया है। इसको मैं कर लूँगा सबसे ऊपर मूव यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे हम इक्लिप्स, डबल क्लिक कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इन्वर्ट पे क्लिक कर लिया, ठीक है। F प्रेस किया, फेदर ओपन हो जाता है और इस तरीके से इसमें फेदर दे दिया, ठीक है। और थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे इसको, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और स्केल अप कर लेते हैं। या इसके अलावा चाहें तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे, जैसे हमने अभी तो फ्लैट कलर रखा हुआ है ना, इसकी जगह पे हम कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे कि इसी से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सबसे नीचे रख दिया है इस तरीके से, इसको इसके ऊपर रख ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको स्केल अप कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके का। साथ में एक काम और कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मैंने सर्च किया ब्लर, गॉसियन ब्लर को मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा गॉसियन ब्लर की अमाउंट को मैंने बढ़ा लिया, अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, तो ये इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। बट अगर हमें चाहिए कि यार ये भी मूव करे तो हम इसको 3D कर लेंगे। तो अब देखेंगे जब हम इसको 3D करेंगे तो ये भी हमारा मूव होगा। तो इस तरीके से ये भी काम कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ हमारी बस लास्ट रह चुकी है कि इसमें हमने ड्रॉप शैडो यूज़ नहीं करी है, तो मैं फटाक से इसमें ड्रॉप शैडो डाल ले रहा हूँ। ड्रॉप शैडो सर्च किया मैंने, इसमें ड्रॉप शैडो डाल दी, तो ये आपको दिख रही होगी ड्रॉप शैडो, ठीक है। इसको डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, अप्रॉक्सीमेटली इतना बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा सॉफ्टनेस को बढ़ा लेंगे और इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे एक स्लाइड सा मूवमेंट चाहिए था, तो उसके लिए मैं अगेन एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। इसको सबसे ऊपर मूव कर लिया, ठीक है। और इस वाले नल को पेरेंट कर लिया मैंने इस नल से, ठीक है। अब इस नल के रोटेशन में मैं एक स्लाइड सा एनिमेशन देने वाला हूँ। कहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने N प्रेस किया, राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया, और यहाँ पे मैं हल्का सा रोटेशन देने वाला हूँ इस तरीके का। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ तक तो रोटेशन ठीक है, बट यहाँ से ना हमारा रोटेशन जो है उल्टा हो रहा है। तो मैं यहाँ तक इस रोटेशन को रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो ये रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन को मुझे चेंज करना होगा, तो मैं इसको 0 ही कर लेता हूँ सीधा। तो देखिए यहाँ तक आया और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। अगेन देख लेते हैं, यहाँ आया और ये इस तरीके से मूव हो रहा है। सो दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। अगर इसी तरीके से आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, सो दोस्तों दिस इज अवर वेबसाइट, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम आपके लिए लेके आए हैं मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि 0 to हीरो होने वाला है। एकदम बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है और एडवांस लेवल तक। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स की एक एक प्रॉपर्टी को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया है। काफी सारे एनिमेशंस हमने इस कोर्स के अंदर बनाए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने एक स्टनिंग पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएंगे तो वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि मदद करेगा आपके सैंपल वर्क को किसी क्लाइंट को या कंपनीज में दिखाने के लिए। और इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं उनकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उन सोर्स फाइल को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न मोशन ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग, क्योंकि अभी जो है मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, हर किसी को रिक्वायर्ड है एक मोशन ग्राफिक डिजाइनर की, वीडियो एडिटर की। सो दिस इज द राइट टाइम टू इनरोल इन दिस कोर्स। और अभी जो इस कोर्स का जो प्राइस है वो लिमिटेड टाइम ऑफर पे अभी चल रहा है, सो आप कंसीडर कर सकते हैं इस कोर्स को। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग का लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।